मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए हैं। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे बताए तरीके से इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देख लो। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन बालों में इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में 101% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है किसी कारणवश, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगी। और इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें घर में ही मिल जाएंगी। बस आपने उनको इस्तेमाल करने का तरीका जानना है, क्योंकि आप सही तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं करते हो शायद, तभी रिजल्ट आपको आज तक नहीं मिला है। जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ वो तरीका आपने फॉलो कर लिया तो आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया है, अपनी फोटो शेयर की है और बताया है कि मेरे बाल पहले बिल्कुल भी बढ़ते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा झड़ चुके थे, बिल्कुल मतलब टकले होने पे आ चुके थे। आप देख सकते हो सभी के बालों में चेंज आया। जिनके बाल बहुत ही पतले थे उनके बाल घने हो गए और जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे उनके न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो गए। बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हुए हैं और इसका लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अगर अब भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए। एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी जिसको देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये 100% वर्किंग है। ये मुझे पता है, आपको पता तभी चलेगा जब आप इसे इस्तेमाल करोगे। इसके लिए हम सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे, इसलिए आपको साइड इफेक्ट की कोई टेंशन ही नहीं लेनी। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं और इस रेमेडी का इस्तेमाल बच्चों से लेके बूढ़े तक कर पाएंगे। लेकिन बनाना कैसे है, लगाना कैसे है और स्टोर करके आप रख सकते हो या नहीं, कैसे स्टोर करना है, सारी चीजें आपको ध्यान पूर्वक समझनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के मैजिकल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहली रेमेडी जो मैंने अपने किचन से ली है ये है मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के बारे में आप पहले सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही बनाना शुरू करिएगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले जब आप इसके बारे में जान लेंगे इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये वर्क करती है बालों के लिए कि नहीं, तो आपको भरोसा थोड़ा सा ज्यादा हो पाएगा इस पे। कितना भी भयंकर वाला हेयर फॉल हो रहा, सिर्फ 7 दिन इसे मेरे बताए तरीके इस्तेमाल कर लिया ना, तो बाल जो आपके इतने ज्यादा टूटते हैं कि कंघी करते ही कंघी बालों से भर जाती है, तो यकीन मानिए इसको इस्तेमाल करने के बाद 7वें दिन जब आप अपने बालों को कंघी करेंगे आपका एक भी बाल टूटेगा नहीं, क्योंकि ये रेमेडी बालों की जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर देती है कि हेयर फॉल एकदम से कम हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन वही जिससे हमारे बाल बनते हैं, क्योंकि आपको पता है केराटिन नामक प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं। मेथी को आपने दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल इस तरीके का पाउडर बना लेना है। पाउडर आपने बहुत महीन नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा सा इसको पीसना है, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल इस तरीके का। इसका पाउडर बनाकर जब आप इस्तेमाल करते हो, जिस भी रेमेडी को बनाते हो, उसमें इसके सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाते हैं। दूसरी रेमेडी जो आपको चाहिए वो है लौंग, यानी कि क्लॉव्स। क्लॉव्स जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, आप सभी को पता है, और इनकी जो गर्म तासीर होती है वही हमारे बालों के लिए फायदेमंद होती है। इनमें एक यूजल ऑल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो स्पेशली बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है, बाल तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं, हेयर पोर्स एक्टिव हो जाते हैं। लौंग को बर्तन में डाल के हल्का सा रोस्ट करना है। इनको हल्का सा रोस्ट कर देने से इनके अंदर का नेचुरल ऑयल जो होता है वो बाहर आने लगता है। और आपको यहाँ पे अगली रेमेडी जो लेनी है वो है ब्लैक सीड्स, यानी कि कलौंजी। कलौंजी भी आपके बेजान बालों में बिल्कुल नई जान डालने का काम करती है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद होने लग गए, मतलब आपकी उम्र नहीं हुई है लेकिन बाल सफेद होने शुरू हो गए, उम्र नहीं होती है बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, तो शर्म बहुत ज्यादा आती है, कहीं भी बाहर जाना होता है तो सबसे पहले आप अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए कलर करने बैठ जाते हो। बालों को कलर करने से जो बाल काले बचे होते हैं वो भी सफेद होने शुरू हो जाते हैं।
तो आप इस नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल अपने बालों को काला करने के लिए भी कर सकते हैं और ये बालों की डेंसिटी को भी बढ़ाती है। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, बहुत ही पतली सी चोटी होती है, वो इसका इस्तेमाल करके अपने बालों की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाते हैं तो बालों की डेंसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। और आपको इसमें 1 चम्मच मेथी पाउडर डालना है। मेथी पाउडर को भी आपने हल्का सा रोस्ट करना है। इन सारी चीजों को रोस्ट करना है, लेकिन बहुत ही लो फ्लेम पे, ताकि ये सारी चीजें बिल्कुल भी जलने ना पाए, क्योंकि अगर ये जल गई तो इनके न्यूट्रिएंट्स भी जल जाएंगे, तो रेमेडी को बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अभी ये हल्का सा रोस्ट हो चुकी हैं तीनों ही चीजें, तो आपने क्या करना है, इसमें कोई सा भी बेस ऑयल मिक्स कर देना। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो, जो आपको सूट करता है, आप यहाँ पे नारियल का तेल या कैस्टर ऑयल दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं इसमें, या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, आप इसकी जगह नारियल का तेल ले सकते हैं। जो आपको सूट करता हो आपने वही तेल लेना है। 1 से 2 मिनट इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। उसके बाद इसमें आपको मिक्स करना है करी पत्ता। करी पत्ता जो होते हैं उन्हें हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बालों के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है? आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ भी अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मतलब कोई भी रेमेडी बनाना नहीं चाहते, कोई भी सीरम बनाना नहीं चाहते बालों के लिए, तो आप खाली पेट सुबह 4 से 5 करी पत्ता रेगुलर खाना शुरू कर दीजिए। आपके बालों में जितनी भी समस्याएं होंगी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। कोई भी रेमेडी आपको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की सभी प्रकार की कमियों को कम करके उनको ग्रोथ करने के लिए बूस्ट कर देते हैं। और आपको इसमें ऐड करना है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल जो होता है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी कमाल का रिजल्ट देती है। लेकिन अभी मैं आज यहाँ पे गुड़हल के फूल का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, क्योंकि गुड़हल का फूल जो होता है वो भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुड़हल के फूल में होता है विटामिन सी, जो बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एकदम वरदान के समान काम करता है। और ये आपके बालों में चमक लाएगा, बालों को सिल्की और स्मूथ करेगा। जिनके बाल बहुत ही रफ, बिल्कुल बेजान, डल दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं बचती है, शाइन नहीं बचती है, वो लोग इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद बाल इतने ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं कि आपको हेयर स्पा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सारी नेचुरल चीजें हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है, तो आपको टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं। इन सारी चीजों को इस तेल के साथ में हम 10 to 12 मिनट पकाएंगे, मतलब बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है, ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख लिए हो तो यहाँ से स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसको बनाने का तरीका आपने देख लिया, लेकिन लगाना कैसे है वो नहीं समझा, तो रिजल्ट आपको 50% ही मिल पाएंगे। 100% रिजल्ट चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना है। कैसे लगाना है, कैसे स्टोर करना है, वो भी अच्छे से समझना है। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि तेल बनकर तैयार हो चुका है या नहीं? तो इसमें जो भी चीजें आपने मिक्स की है वो हल्की सी ब्राउनिश हो जाए, बिल्कुल इस तरीके की हल्की सी ब्राउनिश दिखने लगे, आपने समझ जाना है कि तेल बनकर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मतलब इसको पूरी तरीके से ठंडा करना है और इसी बर्तन में ठंडा करना है, ताकि इसमें आयरन भी शामिल हो जाए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो भी चीजें इसमें हैं वो इसकी तली में बैठ जाएंगी। इसको बालों में लगाना कैसे है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको स्टोर कैसे करना है वो समझ लेते हैं। इस तेल को आपने एक ग्लास के जार में ही भर कर रखना है। जब भी आप इसको बनाते हैं थोड़ा ज्यादा मात्रा में बन ही जाता है, ये खराब नहीं होता है। 2 से 3 महीने आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने एक ग्लास के जार में इसे भर के रखना है। प्लास्टिक के जार में बिल्कुल भी स्टोर मत करिएगा। अगर आपके पास ग्लास का जार नहीं है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आप इसे कैसे स्टोर करें। अब इसको लगाना कैसे है वो समझ लेते। इसको आपने रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है। ध्यान रखना है जब भी आप सोने जा रहे हैं तब आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। फिंगर की हेल्प से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइएगा और हल्के हल्के हाथों से फिंगर की हेल्प से 10 मिनट का हेड मसाज भी दीजिएगा, ताकि ये तेल आपके बालों की जड़ों में ऑब्जर्व हो जाए और स्कैल्प का रक्त संचार भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सारी रात इसे बालों में लगाकर रखना है। सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लेना है। लेकिन मान लीजिए आप इसे रात को अपने बालों में नहीं लगाना चाहते,
तो सुबह जब भी आप नहाने जा रहे हो उससे 1 से 1.5 घंटे पहले इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए। 1 से 1.5 घंटे लगाकर रखिए, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुलना है। रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए तो हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करिए। 3 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 2 बार तो जरूर ही लगाना है। इसका इस्तेमाल मात्र 7 दिन करके देखिए, मात्र 7 दिन में ही आपके बालों में फर्क नजर आएगा। आपके बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे और न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रेगुलर अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि इसके इस्तेमाल के बाद आपके कंधे तक के बाल कमर तक लंबे हो जाएंगे और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहने वाले हैं। तो बनाइए, बनाना बहुत आसान है और मार्केट वाले जो केमिकल वाले ऑयल आप लेके आते हो उनका इस्तेमाल करना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपके बालों को दिन प्रतिदिन डैमेज ही कर रहे हैं। इस तेल को बनाकर इस्तेमाल करिए, ये बालों को नेचुरली लंबा, काला, घना और मजबूत कर देगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक भी करते जाइएगा।